हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो भाई अभी हम लोगों के पास 2-3 कमेंट आ चुके हैं कि भाई असील मुर्गे के बच्चे चाहिए, असील मुर्गा कितने खर्ची मिलता है, और ऐसे ही कई कमेंट्स हैं जो कि हम स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे आपको। और एक परफेक्ट मुर्गा कैसे होता है ये कमेंट था, तो ये आप वीडियो पहले देखिए फिर बताते हैं कैसा। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक वीडियो देख ली होगी जो कि मेरे पहले मुर्गे की वीडियो है। उसका नाम सेरा कुछ ऐसे करके था, मुझे याद नहीं है। बहुत जो छोटे थे तब का वो मुर्गा था, लगभग आज से 10 साल पहले वो पला हुआ था मुर्गा मेरे घर से। 10 से 8 साल पहले था वो मुर्गा जो था वो एक परफेक्ट मुर्गा था। जो आपने वीडियो भी इसकी देखी थी, जो भी हमने वीडियो लगाई आपने देखी होगी, वो एक मुर्गा परफेक्ट है। इसकी फोटो हमारे पास पड़ी उसकी, और बाकी कुछ भी नहीं, इसका नाम निशान भी। वो उस मुर्गे ने 3 मुर्गे की फाइट जीती हुई है। उस मुर्गे ने बंदर से लड़ते समय भी बंदर को मारा, बिल्ली को मारा, यहाँ तक कि कुत्तों को भी मारा। ऐसा वो मुर्गा था। मतलब मुर्गे तो मारते ही हैं, मगर वो जो मारना था तो जालिमुख तरीके मारना था। एक कुत्ते की आंखें निकाल ली, बिल्ली का पैर टूट गया लड़ते लड़ते। एक दिन खुद भी यहाँ से गिर गया था, जैसे कि कल ये यहाँ से गिर गया तो यहाँ पे पूरी इसके पैर में छोटी चोट है। अभी तो वगैरह बरसात के सीजन है ना, तो जाल वगैरह साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर जाल साफ करेंगे तो फिर पूरी शर्ट हमारी गंदी हो जाएगी। तो एक पूरा परफेक्ट मुर्गा आपने एक वीडियो में देखा। इसके बाद अब सेकंड बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में क्या होता है कि भाई आप किस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपके मुर्गों का प्राइस होता है। जैसे कि हम कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर में हमारी 2 मार्केट है। एक परेड मार्केट जो कि जो कि कबूतर बाजार है, और एक बाकरगंज है जहाँ कबूतर बाजार, मुर्गा बाजार, बाकी सब बाजार है, वहाँ पे मतलब लग जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तो 3000 रुपये में ऐसा आपको मुर्गा मिलेगा कि आप यहाँ से बाजार से लेके जाए और घर पे लगा दे किसी भी मुर्गे से, ऐसा 3000 रुपये की मुर्गा आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी पहचान क्या है, मुर्गा कैसे आप पहचान पाएंगे। अगर नए ब्रीडर हैं या नया शौक करना चाह रहे हैं या नए बच्चे निकलवाने के लिए ब्रीडर बनना चाह रहे हैं, तो वो क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप पहली बार मुर्गा लेंगे तो शायद ही आप इतना अच्छा ला पाए, क्योंकि भाई ये बहुत सालों का एक खेल होता है। या फिर आप किसी को लेके जाए तो वो अच्छा खिला देगा, जो जानने वाले होंगे। तो हमारे तो जानने वाले तो काफी लोग हैं, मगर उनके पास टाइम नहीं दे रहा, तो हम लोग यार मुर्गा लेके आ गए थे। बस इसकी एक कमजोरी क्या है, उन लोगों ने बताई जो है, वो जो थोड़ा सा छोटा मुर्गा है। ये जो 15.5 साइज क्या कह सकते हैं, 15 साइज का कह सकते हैं। तो लोग कह रहे थे लगभग 18 या 17, 16 तक की लिया था, ज्यादा सही रहता। मगर इसके बच्चे बना रहा है, बच्चे अपने बना दे रहा है। ये एक पट्टी निकली है, वो पट्टी लगभग 13.5 साइज की आसपास है, 14 साइज की है। अभी वो और भी बड़ी होगी, अगर आप लोग दुआ होगी तो काफी और बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये मुर्गा ही दिखा दी मैंने। तो आप सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या सबसे पहली बार में नहीं ले पाएंगे। मैंने कुछ कमेंट भी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया कि भाई ये कैसे करें। मैंने उनके जवाब भी दिए, हालांकि वो लोग भी दिल्ली वगैरह से थे, दिल्ली कोई कोलकाता, कि भाई कोलकाता भिजवा सकते हो, दिल्ली भिजवा सकते हो। भाई हम लोग अभी तो हम लोग फिलहाल ब्रीडर्स हैं और घर पे ही हम लोग शौक करते हैं, और अगल बगल लड़ाते वगैरह हैं, या जो हम मैचेस होते हैं वहाँ लड़ाते हैं। तो अभी हम लोग ये सब तो काम नहीं कर रहे कि भाई बाहर भेज सकें। अगर हाँ कानपुर से आप हैं तो बच्चे आप हम दिला देंगे। अगर इस मुर्गे चाहिए, इस मुर्गे दिला देंगे, इसकी फाइट दिखा के आपको बच्चे देंगे, और बच्चे भी काफी कीमती रेट पे मिल जाएंगे, ज्यादा महंगे वगैरह नहीं होंगे। जितने के मिलते हैं उतने के देंगे। जैसे कि अब एक पट्ठा में आपको मिलेगा, अगर 1 साल का आपको पट्ठा लेना तो लगभग उसके 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जैसे कि जब मैं लेके आया था इसको, तो मैं 2500 या 2000 का उसको लेके आया था। मगर वो हमारे घर की नस्ल होती है ना, तो फिर वो लड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप ले जाए फिर उनको खिलाए पिलाए, ज्यादा 3-5 नहीं करना होगा। हाँ, अपना घर का थोड़ा सा रूटीन थोड़ा अगल बगल होता है, मतलब अदलता बदलता। जैसे हम कुछ और खिला रहे हैं, आप कुछ और खिलाएंगे पिलाएंगे, हम छत पे रखते हैं, आप जमीन पे रखेंगे, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा मुर्गे में। लेकिन आप 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो मुर्गा वापस से आपको जब यहाँ सेटल हो जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे पास वापस आ जाते हैं। एक परफेक्ट मुर्गा क्या होना चाहिए। परफेक्ट मुर्गे की आपको इसमें स्क्रीनशॉट भी दिखाई। सबसे पहले एक परफेक्ट मुर्गे की होनी चाहिए छोटी आंखें, ठीक है। इससे भी छोटी हो तो ज्यादा ही अच्छी रहेगा, जितनी छोटी हो सके, जिसमें कि मुर्गे की फाइट के समय पकड़ में ना आए। दूसरी चीज होती है केस इससे बड़ा ना हो। अब आप कह रहे होंगे इनके मुर्गे कितना बड़ा, इसी कह रहे हैं भाई एक परफेक्ट मुर्गे का यही साइज होता है, जो कि ये चीज बड़ा ना हो, ठीक है। उसके बाद आती है चोंच की बारी। तो भाई ये देखो चोंच है, चोंच हल्की बड़ी है इसकी। अगर आप और छोटी खरीद सके, मतलब जो भी शरीर का पार्ट खरीदे वो छोटा होना चाहिए। यहाँ का मुंह का फेस जो है वो काफी छोटा होना चाहिए। मैंने आंख बता दी, केस बता दिया, चोटी बता दी, ठीक है। तो उसके बाद आती है गलगलिया। कुछ मुर्गों की ये बहुत भारी भारी निकली होती है असली मुर्गों की, और कुछ लोगों का कान भी काफी भारी भारी। तो ये चीज, ये जो एक होनी चाहिए, ये जो गलगलिया है ये बहुत कम होनी चाहिए। जो कान है, ये जो कान कहता है इनको, जो फार्मी मुर्गे होते हैं उनमें सफेद होता है ये, और ये असली वाले में लाल होता है, ठीक है। ये होना चाहिए। ज्यादातर आपने देखा होगा मैं लाखाई मुर्गों के बारे में बताता रहता हूँ।
क्योंकि लाखा मुर्गा एक ऐसा मुर्गा है जो कि भाई सब मुर्गों से लड़ सकता है, चाहे जावा हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे छिपरे हो, चाहे जावे वो हो, जावे मेंढिया जावे मुर्गे हो, ऐसे कई जितने भी मुर्गे होते हैं सबसे लड़ सकता है। तो जो जावा मुर्गा पालते हैं वो नए लोग ना पाले। मैं तो यही कहूंगा, देखिए हम लोग कितने पुराने भी हो गए मुर्गा पालते पालते, हमारे दादा बाबा पालते चले आ रहे हैं, फिर भी हम लोग ये जावा मुर्गा नहीं पालते, क्योंकि जावा मुर्गा काफी मेंटेनेंस मांगता है। जैसे कि अभी गंदा बड़ा इलाका कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको कोई हल्के मिलेगा, मगर इसको मैं मगर लड़ा भी दे तो उसका मुर्गा मैं बता रहा हूँ जीत नहीं जल्दी पाएगा। जितने हमारे एरिया में सब मुर्गे लड़ा चुके हैं, तो उनके मुर्गों पे अभी भारी पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल ये देखिए इसके खुर वगैरह भी टूट टाट चुके हैं, सब अभी मतलब बेकार अभी पड़ा हुआ है, मुर्गा सिर्फ ब्रीडिंग के लिए है और अभी कोई काम हम इससे नहीं ले रहे हैं। तो मादा ने अंडे भी रखने चालू कर दिए हैं, फिर भी अभी बरसात का टाइम है, तो कबूतर के भी जोड़े काटे हुए थे, आपको वीडियो दिखाई दे कबूतर के जोड़े काटे हुए, तो उसमें भी हम लोग अंडे नहीं रख पा रहे, तो इस टाइम पे भी इन्हीं लोग खिला दे रहे, क्योंकि सावन भी चला तो हम लोग खा नहीं सकते और सब इन्हीं को खिला रहे हैं। तो इस एक मैं अभी बनाऊंगा वीडियो कुछ दिनों बाद, या कि मुर्गियों को क्या खिलाना चाहिए, एक मैंने बना दिया, और एक बहुत खतरनाक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप गर्मियों में ना करें उसे, बाकी सब करें, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक बात, मैंने चेहरे का पूरा रिव्यू दे दिया। उसके बाद एक चीज होती है कुंडे, या कुंडे खरीदे तो ये आप ये देख लें कि कहीं से बाजू चलते नहीं, जो दोनों कुंडे एक बराबर समान खुलने चाहिए। देखें इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देखें पूरे ठीक बराबर है ये, और ये पूरे 19-20 का जो फर्क होगा उसके आप नोट ना करें, लेकिन ये कुंडे पूरे अच्छे से खुल जाए। कोई अगर नए मुर्गे होंगे जब आप ऐसे करेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे, ये देखिए ये नहीं चिल्लाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज और मालिश होती रहती है। उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसका लोग बताते हैं, हम लोग बाजार में जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह इसको गट्टा कहते हैं, ठीक है, तो इस जगह आके वो चेक करते हैं मोटा है कि नहीं है। गट्टा मोटा लेने का मतलब क्या रहता है, अगर मुर्गा 19-20 हो भी जाएगा तो घर पे जाके वो वापस से मेंटेन हो जाएगा। तो ये चीज बहुत मोटी होनी चाहिए, जिसमें कि दुम टेल वगैरह अच्छी आती है, ठीक है। और अगर बहुत पतली होगी तो फिर नहीं आएगी, जिसमें कि लगभग इसकी अभी 2.5 से 3 इंची मोटाई है, इतनी है। अगर आपको और मिल जाए 3 इंची से और भी ऊपर मिल जाए तो ले लें। मुर्गा कितने वेट में लड़ता है, मुर्गा का जो सबसे गिरा हुआ वेट होना चाहिए, उसका गिरा हुआ वेट होना चाहिए सबसे कम 1800 ग्राम, यानी कि 2 किलो के ऊपर का होना चाहिए, और 1.5 किलो के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 1400 ग्राम नहीं चलेगा। अगर 1.5 किलो मुर्गा है, ये मुर्गा होगा अगर हम तोलवाने जाए तो ये 1750 ग्राम या 1800 1900 के आसपास निकलेगा। 2 किलो के ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि हमें इतना अंदाजा नहीं है, हो सकता है भाई 2 किलो हो, अभी ब्रीडिंग पे भी है तो वेट कम हुआ होगा। तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आती है पंजों की बारी। पंजे कैसे होने चाहिए, पीले सफेद, कैसे कबरे छिबरे, ऐसे बहुत वीडियो मिलेंगे अगर आप यूट्यूब पे देखने के, एक परफेक्ट मुर्गा कैसा होता है, मुर्गा मिल जाए तो क्या खरीदने क्या चेक करें, तो मैंने बताया पहले पहले सबसे पहले आपको यहीं पे देखना है, हड़बड़ाना नहीं मुर्गा लेते समय। सबसे पहले तो ये कि आप लोग हड़बड़ा जाते, ये मुर्गा ज्यादा अच्छा दिखा तो आप आराम से खड़े रहे वहां पे, पहले उसको चेक करें। जब पहले इतनी चीज आप चेक कर चुके हैं, फिर उसके बाद मुर्गे को जाके यहाँ पे सीने पे हाथ लगाएं। सीना जो होना चाहिए एकदम भरा होना चाहिए, जब हाथ लगाएं ये चीजें पूरे ये पूरा यहाँ से ये इस तरीके से पूरा देखें। अभी तो फिलहाल इसके नहीं, पूरा सीना सब गम चुका है, क्योंकि इतने मुर्गे लड़ा दिया, उसके बाद ब्रीडिंग भी कराया। आपने बच्चे देखे होंगे, हमने कितने सारे बच्चे करवाए थे, लगभग 17 के आसपास बच्चे थे, 2-3 जोल के थे, मतलब वो सब धीरे धीरे मरते गए। हम ज्यादातर मरने वाले वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि इतना दुख हो जाता, सब वीडियो बनाने बनी नहीं करता बच्चों का। तो इस तरीके देखें तो पूरा सीना इसे आपके हाथ में आ जाए, मतलब कि हाथ में ना आए, मतलब जैसे इसका सीना देखे इसे भरा टाइप का है, उन लोगों को होना चाहिए कि पूरा इसे मुर्गा भरे तो दोनों हाथ बिना लगा उठा ही नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके से मुर्गे को उठाया जाता है। उसके बाद सीना आ गया, सीने के बाद एक बात आती है ये इन पे पंजों पे नली होती है, चौरस नली, खरजूरी नली, ये तो हम सबसे प्रेफर करते हैं। जब भी मुर्गा लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगी चौरस नली, उसके बाद मिलेगी खजूरी नली, ये 2 नली हमें मिलेंगी। खजूरी नली तो आपको मिलेगी नहीं, अगर मादाओं के हो सकती मिल जाए, तो अगर आप चौरस नली से चौरसी नली मेल और फीमेल लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और कोई नली ना लगा उसमें, नहीं तो बच्चे पेट वगैरह भी निकलेंगे, तो मेरी गारंटी उसमें नहीं है। जिसकी चौरस नली, ये देखो चौरस नली पहचान क्या है, ये जो ये बीच में ज्वाइंट होते हैं इसे जो ये है, ये इसको ये चीज होती है जो ये सेल टाइप की है, जो सेल होती है ये एक दूसरे से बंधी होती है, तो बीच में एक धार बनती है, देखें जूम करके दिखाएं, ये धार बन रही है, यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये होती है चौरस नली। एक और होती है वो काली टाइप की होती है, एक ऊपर एक ऊपर एक चढ़ी रहती है, वो होती है खजूरी नीली। खांसी आ रही है, सुरेश भाई रुक रहे हैं। तो उसके बाद आपको देखना है खुर के बारे में। देखिए मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि भाई मुर्गा देखने जा रहे हो, तो मतलब जो करते करते आपको आता है कि तुरंत ही आप पहचान जाते कि यार ये बेकार वो बेकार है। मुंह जो होना चाहिए थोड़ा सा चीमल टाइप का होना चाहिए, जो मुंह का देखें बड़ी सॉफ्ट फेस का, ठीक है। जो मुंह होना चाहिए मतलब थोड़ा इस तरीके का होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बता दिया पूरा, जैसे मेरे गुस्से टाइप का होना चाहिए मुर्गा। जब लड़ाने आप जाते हैं तो मुर्गियों सेलेक्ट कर दिया करें, अगर पट्टा 1-1.5 साल का तो मुर्गियों उसको ना ही दिखे तो ज्यादा अच्छा है।
उसके बाद खुर के बारे में बता रहा था कि खुर जो है, जैसे कि ये देखें पहचान है मुर्गे की, ये 2 साला पट्ठा है। ये एक खुर है, जो भी हमारे भाई देख रहे होंगे पहचान जाएंगे कि ये 2 साला पट्ठा है। या 2 ढाला 2.5 साला, जो बता पाएंगे बताएंगे, मगर ये वाला देखिए खुर एक है, इसमें भी कहेंगे अभी तो पाक भी नहीं हुआ है, ये देखिए, ठीक है। कोई कहेगा 8 महीने का, कोई 10 महीने का, भाई ये वाला खुद टूट गया है, ये वाला खुद है। तो इस तरीके से भी आपको वो मिलेंगी कि जब आप मुर्गा खरीदने जाएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, खुर को काट देंगे, खुर को बड़ी बड़ी उम्र का उसको 8 महीने 10 महीने बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक उनके वहां पर रिंकल पड़ा होगा, यहाँ से ये बनते हैं खुर, वहां पे यहाँ पे मोटाई होगी, जो अगर कटा हुआ खुर होगा तो वहां बहुत पतला होगा, ठीक है। पूरा एक परफेक्ट मुर्गा का मैंने बता दिया आपको, मैंने एक स्क्रीन वीडियो भी दिखा दिया आपको, एक फोटो थी। अभी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बना देंगे या आपको समझा देंगे कमेंट में, ठीक है। अगर कानपुर से है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कानपुर में तो बहुत सस्ते सस्ते मुर्गे मिलते हैं, 1000 से लेके 800 से लेके जितने भी आप प्राइस है, मैंने 5-10 हजार की मुर्गे बिकते हुए देखे हैं। तो मतलब आपको कानपुर से है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर दिल्ली वगैरह में यही चीज बहुत हाई हो जाती है, मुर्गियां 2500 की मिलती हैं, मुर्गियों की कीमत बहुत ही कॉस्टली रहती है। और जो हम लोग ज्यादातर अपने जानने वगैरह वाले लेके आते, जैसे मैंने पट्टी आपको दिखाई थी जाहिर भाई की, 1000 रुपए की थी। तो पट्टी आपने देखी वो काफी लंबी थी, 17 साइज की पट्टी है वो। अभी फिलहाल इसके पैर वगैरह में चोट लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मुर्गा हम लोग इसको रेस्ट पे दिए हुए हैं और ब्रीडिंग करा रहे हैं, अब इसको लड़ाने वगैरह का मूड नहीं है। तो पट्टे अगर मेल निकल जाए तो 26 में देखेंगे, मैच करवाएंगे उनका फिर। और अभी तो फिलहाल ये बेचारा खाली पड़ा है, 26 में इनके बच्चों का मैच होगा, आप देखेंगे, बच्चों का मैच भी देखेंगे। कुछ शायद जाल वगैरह भी हम लोग ले आए, जो मेल बच्चे होंगे तो अलग ही रखना पड़ेगा, तो उनके लिए जाल वगैरह बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो एक परफेक्ट मुर्गा देखिए मैंने साइज बता दिया कैसा होना चाहिए, वो मैंने स्क्रीन वीडियो में दिखा दिया। जो भी आपके मन में जो शक था वो मैंने दूर कर दिया। अगर मैं भी फिर भी अगर कुछ बचा है, क्योंकि भाई जो नए शौक है उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई बीमारी, इसमें बीमारी कुछ नहीं है, 4 से 5 मुर्गे रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 40-50 अगर 10-20 के ऊपर जाएंगे तो उनका एरिया, जितना ही एरिया आप इनको देंगे उतना ही ठीक रहेगा। अगर आप एरिया छोटा रखेंगे और 10-12 मुर्गा रखेंगे तो बीमारी उसमें आएगी आएगी। और बीमारी वैसे हम लोगों को सामने जल्दी नहीं करना पड़ता है, बस सर्दियों में जैसे सर्दी लग जाए तो काली मिर्च खिला दे, अंडे वगैरह। बाकी जो खाने पीने वाली वीडियो मैं तुमको बताता ही रहता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।